नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो माता दुर्गा की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है, जिसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए जो भी पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, उनमें दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से किया जाए तो माँ अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से ली गई है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। माँ जगदम्बे की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का अपना विशेष महत्व है। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और इसे देवी के विभिन्न शक्तियाँ को जागृत करने के 13 ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का महत्व। 1. मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन। 2. इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। 3. इस दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा गया है। 4. ये एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा है। 5. यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियों का अंत सुनिश्चित है। दुर्गा सप्तशती पाठ अपने आप में महान पुण्य है। दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों का अपना अलग महत्व है। वैसे ही हर एक अध्याय को पढ़ने से अध्याय के अनुरूप फल मिलता है। साथ ही जीवन की समस्या का निवारण होता है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का फल। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान को मानसिक रूप से बहुत प्रकार की चिंता में है। किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ करने से इन सभी मानसिक कष्टों से और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती करने से मनुष्य की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार मनुष्य पर हावी नहीं होते हैं। अतः दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का फल। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से यदि किसी व्यक्ति का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो जगत जननी है, उसके सामने सारी चीजें पारदर्शी हैं। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का फल।
तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कलयुग में शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तीसरे अध्याय का पाठ करने से आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के शत्रुओं का भय नष्ट हो जाता है। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं, जिनका पता नहीं चलता और जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का फल। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति, माँ की अपार शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और माँ के साक्षात दर्शन के लिए सर्वोत्तम अध्याय है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा का बखान है। यदि फिर भी आप माँ की हर एक शक्ति को आंतरिक रूप से महसूस करना चाहते हैं और माँ दुर्गा की भक्ति पाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का फल। 5वें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है। चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या नींद में बुरे सपने परेशान करते हो, जो व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो 5वें अध्याय के पाठ से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का फल। 6ठे अध्याय का पाठ करने से किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, आपके कारोबार, आपके घर को बांध दिया है, या राहु और केतु से आप पीड़ित हो, तो 6वें अध्याय का पाठ करने से इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का फल। मनुष्य की इच्छा असीमित होती है। कोई भी व्यक्ति माँ के लिए अपने सच्चे भाव से, पूरी श्रद्धा भाव से माँ की पूजा अर्चना करके 7वें अध्याय का पाठ करता है, साथ ही अपनी कोई मनोकामना माँ सामने रखता है, तो व्यक्ति की हर एक मनोकामना को माँ अवश्य पूरा करती है। लेकिन आपकी मनोकामना सकारात्मक होनी चाहिए। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए 7वां अध्याय सर्वोत्तम है। माँ सच्ची श्रद्धा और भाव की भूखी है। जहाँ माँ को सच्चे भाव मिलते हैं, माँ उसका अमंगल भी मंगल कर देती है। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का फल। अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढकर थक चुके हैं, तो 8वें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करता है। बिछड़े हुए लोगों से मिलने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, सही मंशा के साथ किया जा रहा हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी 8वें अध्याय का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का फल। संतान प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा संतान की उन्नति प्रगति के लिए तथा किसी भी प्रकार की खोई हुई अमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लिए भी 9वें अध्याय का पाठ करना उत्तम होता है। दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का फल। यदि किसी की संतान गलत रास्ते पर जा रही है या माता पिता के कहे पर नहीं है, तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। संतान सही रास्ते पर आ जाते हैं, माता पिता का कहाँ सुनते हैं। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का फल। यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यापार में बार बार हानि हो रही है, बिना किसी वजह से पैसों का जाना रुक नहीं रहा है,
किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही हो, तो आपको 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से व्यापार में हो रही हानि में रोकथाम होती है। इसके साथ आपके अनावश्यक खर्चे बंद हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का फल। 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर निर्दोष होने पर भी आरोप, जिससे उसके सम्मान की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना बहुत लाभकारी है। कोई भी ऐसा रोग जिससे आप लंबे समय से पीड़ित हैं और डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का फल। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है।